राजस्थान की 7 सीटों पर हो रहे चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। प्रचार प्रसार इस वक्त पूरे जोरों से चल रहा है और न्यूज 18 राजस्थान की इस वक्त टीम पहुंची है चुनावी चौपाल लगाने के लिए। इन 7 सीटों में सबसे ज्यादा चर्चित और सबसे ज्यादा हॉट सीट नागौर जिले की खींवसर विधानसभा सीट पर। खींवसर सीट की अगर बात की जाए तो खींवसर सीट में इस वक्त समीकरण इस तरह के बनते और बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं कि कहना मुश्किल है कि खींवसर में मुकाबला इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है या फिर चुनावी जंग इस बार बीजेपी और आरएलपी के बीच में है या आरएलपी और कांग्रेस जो कि पिछले 4-6 महीने पहले एक साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, उन दोनों के बीच में यह मुकाबला है या कोई और चौथा जो है बाजी भी मार सकता है। तो सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं, क्योंकि लगातार हनुमान बेनीवाल ही यहां से विधायक हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं, क्योंकि हम बताना यह भी चाहेंगे कि आरएलपी से जहां हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल प्रत्याशी हैं, बीजेपी की तरफ से अगर बात की जाए तो रेवंत राम डांगा जो कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी में भी रह चुके हैं वो प्रत्याशी, और वहीं बात अगर कांग्रेस की जाए तो डॉक्टर रतन चौधरी मैदान में हैं। लेकिन इस बार चुनाव प्रचार में घूमते घूमते हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि सड़कों का जाल बिछा दिया और किसानों को कनेक्शन दे दिए। बताइए, ये जो 11 महीने के अंदर खींवसर की जनता को तीसरी बार वोट डालने का जो मौका मिल रहा है, जो चुनाव का मजा ले रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, खींवसर विधानसभा का चुनाव देख रहे हैं, आपको भी इधर सारे क्षेत्र में अगर खींवसर में आप घूमोगे ना तो खींवसर का जो चुनाव आरएलपी चुनाव लड़ रही है वो विकास के दम पर चुनाव लड़ रही है। यहाँ जिधर भी निकलेंगे सारे रास्तों पे 18-18 फीट चौड़ी डामर की सड़कें, बिजली के कनेक्शन और शिक्षा में 5 कॉलेज। खींवसर ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिसमें 5-5 कॉलेजें हैं। बाकी विधानसभा क्षेत्र देखेंगे एक आध होंगे मुश्किल से। बीजेपी तो कहती है कि डबल इंजन की सरकार है, अगर राज्य में बीजेपी है, केंद्र में बीजेपी है, तो इस बार यहाँ पर भी बीजेपी का प्रत्याशी जीतना चाहिए। नहीं, हम तो कहते हैं हमारी डबल इंजन की सरकार होगी। सेंट्रल में हमारे एमपी साहब हनुमान जी बेनीवाल होंगे और यहाँ कनिका बेनीवाल यहाँ विधायक होगी। किसी का नारा चुराए, ये नारा चुराने से वोट नहीं बढ़ते। वोट जनता को देने हैं और सरकार जनता को बनानी है। भारतीय जनता पार्टी ने 11 महीने के शासनकाल में अपने घोषणा पत्र के 50% वादे पूरे कर दिए। सड़कों का जाल बिछाया है, जाल बिछाया सरकार ने, कोई व्यक्ति विशेष ने नहीं। मैंने नहीं बिछाया, इन्होंने नहीं बिछाया, इन्होंने नहीं बिछाया। जिसकी सरकार ने बिछाया या फिर बेनीवाल जी ने बिछाया, वो तो आप सारे आंकड़े चेक कर लें। सेंट्रल गवर्नमेंट से कितना आया, यहाँ से लाने वाला कौन है? खींवसर में सड़क बनी हुई है सही तरीके से? खींवसर में सड़कें बनी हुई है, सड़कें बनी हुई है? किसने? बीजेपी ने बनाई सड़कें कि आरएलपी ने बनवाई? किसने बनाई सड़कें? कांग्रेस कहाँ है इस बीच? कांग्रेस कहाँ है साहब? आज खींवसर के जो आने वाली 13 तारीख को उपचुनाव होने जा रहे हैं उसमें कांग्रेस भारी बढ़त से जीत रही है। वो इसलिए जीत रही है, हम सारे गांव ढाणी एक जगह लोगों को, महिलाएं, पुरुष, नौजवान, बुजुर्ग, सबके मन में एक ही चीज है कि कांग्रेस को वोट देना है और विपक्ष मजबूत करना है। वाई सिंह जी जो है बीजेपी में थे, बीजेपी से आ गए रातों रात, फिर कांग्रेस में और फिर टिकट ले लिया। कुछ मतलब ये सही है? देखिए, डॉक्टर रतन चौधरी जी जो कि अभी सेवानिवृत्त हुए और उनको कांग्रेस का उनका मन था, उनके पूरे परिवार का मन था, यहाँ के लोगों का मन था। पहले आए थे पर्यवेक्षक तो सभी लोगों ने एकजुट होकर कहा था कि हमारा कांग्रेस का अच्छा प्रत्याशी खड़ा हो। अब की बार जनता का एक ही मानस है, कांग्रेस के हाथ के निशान पर। जनता ने मन बना लिया है कि हम शासन के साथ रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। हमारा जो विकास हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। देखिए, इन्होंने कह दिया सरकार पे कोई असर नहीं पड़ना, तो कांग्रेस को भेजो, कांग्रेस लगाम कसेगी। भजनलाल जी को नकेल कसेगी कि खींवसर की तरफ ध्यान दो। ये कह रहे हैं विकास कर दिया, कहाँ विकास कर दिया? खींवसर की विधानसभा में मैं आज खुला कह रहा हूँ, डीएमएफटी के फंड से कांग्रेस की सरकार ने सड़कें को जाल बिछाया, सड़कों का कॉलेज खोली, और तो और खींवसर में छोटा मोटा भी कोई काम था तो वो बैठ के, हमने कोई भेदभाव नहीं किया। एक ही विधायक जीत के 2023 में आया है और एक ही सीट नहीं गई मिल पाई तो एकदम सुपड़ा साफ हो जाएगा आरएलपी का। नारायण बेनीवाल को क्यों टिकट नहीं दिया? क्या खता हो गई उनसे भाई से? इस बार मुस्कुरा रहे हैं
गलत कहा गया? नहीं, इस बार आरएलपी वाले भी बोल रहे हैं सही पूछा, सही पूछा। नारायण पालीवाल को मिलना चाहिए था टिकट। नहीं, वो तो सुप्रीम है आरएलपी का, वो फैसला करो, वो सही थे। नहीं, वो तो विधायक थे ना, तो फिर हाँ आ रहा हूँ। बिल्कुल सही। क्यूसर की जनता ने टिकट दिया है इस बार, सम्मति से फैसला हुआ है सर। और सम्मति कनिका बेनीवाल क्यों? कनिका बेनीवाल जी के लिए क्यूसर की आम आवाम ने मिलकर हजारों मौजूद लोगों ने बैठकर तय किया कि इस बार का चुनाव कनिका बेनीवाल चुनाव मैदान में होगी। कहा जा रहा है कि यहाँ के युवा नशे में जा रहे हैं, रोजगार की मांग कर रहे हैं और कुछ कामकाज नहीं मिल पा रहा है। बताए युवा क्या चाह रहा है? युवा चाह रहे हैं साहब, जो भजनलाल जी से भी ज्यादा या मुख्यमंत्रियों से भी ज्यादा जिसने देश में जनता के काम रखे, अपना देश में पूरे में डंका बजाया, उनको चुनेंगे। अभी परिवर्तन कह रहे हैं। आपने अभी नशे की बात की, जो क्यूसर का सबसे बड़ा नशेड़ी है, जो एमडी खाता है, जो प्रधान है जगदीश बिडिया सर, वो खुद मतलब वो ऐसा लग रहा है वो खुद घूम नहीं रहा है, वो लग रहा है कि वही चुनाव लड़ रहे हैं। किसी ने ये ऐसी प्रतिबंधित दवाओं की बात कर रहे हो, किसी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की, एफआईआर वगैरह की है? किसी ने? बताओ क्या करें। नहीं तो अरे कार्रवाई भाई आपके एमपी हैं, पहले आरएलपी से जुड़े हुए थे बिडिया सर, और अब वो बीजेपी में आ गए तो उन पर इन्होंने इल्जाम लगाना। कांग्रेस क्यों? कांग्रेस सब भेज दिया, ये ठहरते ही अब सब काम और बंदूक का भागा। तो क्या लगता है, मैं जानना चाह रहा हूँ, अगर यहाँ से प्रत्याशी जीता है कांग्रेस का, तो किस तरह से आप अपनी बात को रखेंगे, यहाँ के लोगों की बात को रखेंगे? सरकार की नहीं है, सरकार तो वैसे भी चल रही है, लेकिन अगर मजबूत विपक्ष होगा तो 177 लोग हमारे, 178 एक और होगा। लेकिन डॉक्टर रतन चौधरी के लिए प्रचार के लिए कोई बड़ा नेता अभी तक यहाँ पर नहीं आ रहा है, क्या अकेले ही छोड़ दिया क्या? कांग्रेस को यहाँ बिल्कुल आशा ही नजर नहीं आ रही कि अपना चुनाव में बने हुए हैं, तो उन्होंने तो अपने कैंडिडेट को ऐसे ही छोड़ दिया कि भाई 13 तारीख तक टाइम निकालना है खाली। जो हमेशा जब भी जरूरत होती है, क्या रेवंत राम डांगा या डॉक्टर रतन चौधरी ऐसे नहीं है क्या? बताओ। उसको तारीख भी मालूम नहीं है वोटों की। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, कभी 23 कभी 19 बता रहे बीजेपी। कौन? रेवंत राम डांगा ने। मेरे को 100% विश्वास है कि क्यूसर से कनिका बेनीवाल जीतेगी। किसी को शर्त लगानी है तो मैं मेरी स्कॉर्पियो शर्त लगाता हूँ कि रेवंतराम डांगा जीतेगा। मैं ये स्कॉर्पियो क्या मेरी स्कॉर्पियो शर्त लगाता हूँ। लगा दी। अच्छा नंबर लो, नंबर देता हूँ। ये रही चाबी, किसी को ये स्कॉर्पियो दाव पे लगाता हूँ मैं, किसी को चाहिए तो आ जाइए। किसकी स्कॉर्पियो है? ये मेरी खुद की स्कॉर्पियो। कागज दिखाओ इसके पहले आप अपने। सब पड़े कागज है आपके पास इसके? बिल्कुल सब है, आप आ जाना। आप क्या चुनौती दे रहे हो आप? कि भाई हमारा कनिका बेनीवाल विजय होगी। किसी को विश्वास है या नहीं है? मेरे को 100% है। जो किसी को शर्त लगानी है तो खुले मंच पे आ जाओ यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, आरएलपी जीतेगी 100%। क्या बोल रहे हैं? अपनी गाड़ी मैंने पूछा उनसे, ये चुनौती दे रहे, बोलो। ये हमें हमारी पार्टी सट्टा लगाने नहीं सिखाती है, ये इन लोगों का काम है। या सट्टा नशे का काम ये लोग कर रहे हैं। हमारी पार्टी का काम सभ्य पार्टी है, हम सभ्य से हमारे भरोसे पे कायम है। दो बार हनुमान जी गठबंधन से जीते हैं, एक बार एमपी और एमएलए बीजेपी गठबंधन से बने हैं, एक बार कांग्रेस के गठबंधन से एमएलए और एमपी बने हैं। आरएलपी का कोई वजूद नहीं है। अब क्या माहौल है यहाँ पे? माहौल बढ़िया है सर, कनिका बेनीवाल 20,000 प्लस वोटों से जीत रही है। क्यों? बहुत बढ़िया माहौल है। क्यों? विकास कर रहे हैं बंदो यहाँ पे बीच में रहता है, ये तो आते हैं जाते हैं। और हनुमान बेनीवाल बीच में रहता, हमेशा बीच में, जनता के पास। क्या हो गया? क्या हुआ? कांग्रेस 10 साल से सूखे में थी लोकसभा में राजस्थान से। हनुमान बेनीवाल से गठबंधन हुआ तो 11 सीटें दी थी, और हनुमान बेनीवाल से सीटें आई थी। हनुमान बेनीवाल सूखी वाली पार्टी के साथ क्यों चली गई आरएलपी लोकसभा में? आरएलपी किसान कौम के साथ खड़ी है। जब 2019 में लोकसभा का चुनाव था तो हनुमान बेनीवाल के पीछे 25 सीटें आई थी। हनुमान बेनीवाल ने चैलेंज किया था। कहते हैं कि कांग्रेस, ये जो रेवंतराम डांगा अपनी पत्नी से इस्तीफा नहीं दिलवाना चाहते कि एमएलए तो सपना रह जाएगा लेकिन प्रधान तो पास में रहेगा। कांग्रेस जो है आरएलपी के साथ लोकसभा चुनाव लड़ी और फिर उसके बाद जो है अब अलग अलग क्यों हो गए, ये क्या मतलब है इसका? देखिए, ये आलाकमान का फैसला है। कौन सी मैच फिक्सिंग है? अगर मैं आप ही के नेताओं के शब्द में कहूँ तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये दोनों सेकंड थर्ड की लड़ाई है। कांग्रेस यहाँ से आसानी से चुनाव जीत रही है। हम 1 नंबर पे है, और ये अब थर्ड तो वैसे आप सबको पता है कांग्रेस का तो कुछ है ही नहीं। नंबर 1, 2, 3 की भी बात हो रही है, कौन जीतने जा रहा है? तो आप भी अपनी भविष्यवाणी कर दीजिए, कौन जीत रहा है, नंबर 1 पे कौन है? 10 दिन के प्रचार प्रसार से
जनता ने ये तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। हम 15 से 20 हजार वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। यहाँ हनुमान और कनिका का दोनों का ही वोट नहीं है। वो इस विधानसभा क्षेत्र के निवासी नहीं है। उन दोनों का खुद का वोट यहाँ नहीं लगेगा। सबसे बड़ी बात तो ये तो जिता क्यों दिया फिर? यहाँ की जनता जिता क्यों रही है? जो ये हमेशा घालमेल की राजनीति करते थे। 2008 में ये बीजेपी से जीते और 2019 में जो नारायण जी बेनीवाल चुनाव लड़े थे वो बीजेपी के कारण चुनाव जीते थे। ये कह रहे कि वोट ही नहीं है। हनुमान बेनीवाल के पीछे बीजेपी आई थी गठबंधन करने के लिए। पट्टा फेरा हुआ है। हनुमान बेनीवाल 8, 13, 14, 18 लगातार देखिए, हनुमान जी ने जब पार्टी बनाई थी उस वक्त कहा था कि बिहार और यूपी में परिवारवाद है, हम परिवारवाद पर राजनीति नहीं करेंगे। आज आप खुद देख रहे हैं स्पष्ट परिवारवाद है। धर्म के नाम पर राजनीति की है बीजेपी ने। धर्म के नाम पर राजनीति की। बीजेपी धर्म के नाम पे राजनीति करती है। बीजेपी धर्म के नाम पे राजनीति नहीं, एक बार बीजेपी जनहित की राजनीति करती है, कोई जातिवादिता की राजनीति नहीं करती। बीजेपी हिंदू मुस्लिम और धर्म की राजनीति करती है। अभी यहाँ भी ये हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। और कांग्रेस, बीजेपी कहती है कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। कांग्रेस की तो बात ही क्या करनी है, जब कांग्रेस तो उसमें मैदान में ही लड़ाई में ही नहीं है। फिर गठबंधन क्यों किया? अरे मैं बता रहा हूँ, कल एक नेता ने कांग्रेस के नेता ने कहा कि कांग्रेस का टिकट गागुड़ा फंटा का टिकट है। क्या एक मिनट एक बात बताओ, क्या वाकई में इस चुनाव में यही हो रहा है कि आरएलपी और कांग्रेस एक तरफ और बीजेपी बीच में बैठे मजे ले रही है? यही हो रहा है क्या? ऐसे ही हो रहा है। तो यहाँ पे बीजेपी, आरएलपी, कांग्रेस सभी कर रही है। एक भाई ने तो यहाँ पे अपनी गाड़ी दांव पर लगा दी। अब मैंने कहा कि कागज दिखाओ, लेकिन आजकल जब कागज किसी से मांगे जाते हैं तो कहते हैं कागज नहीं दिखाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। अब मैं आखिर में यहाँ पे जरा भाई से पूछ लेता हूँ, अगर इन्होंने कहा कांग्रेस जीत रही है, कितने वोट से कांग्रेस जीत रही है, बता दीजिए। देखिए, खिंवसर की जनता ने मानस बना लिया है। 10,000 प्लस से चुनाव जीत रही है। देखिए, हमारी जीत है, हमारे टोटल वोट 1,15,000 से लेके 1,30,000 तक जा रहे हैं। आरएलपी आगे चलकर आप ही से पूछता हूँ, आपके अंदर बड़ा जोश है। आरएलपी क्या ये कसम खाती है कि आगे चलकर बीजेपी और कांग्रेस से कभी गठबंधन नहीं करेगी? कल में कसम नहीं होती भाई जी, आप ऐसे कैसे मानसिकता से बात कर रहे हो? भविष्य में वो शर्त लगानी मैं पूछ रहा हूँ। पार्टी से आए हो क्या? मैं किसी पार्टी, भविष्य में कभी पार्टी इस चीज का जवाब दो। कांग्रेस के साथ आप विधानसभा चुनाव में क्यों नहीं सपोर्ट किया? ऐसी कोई पार्टी बताओ जिसने किसी से गठबंधन नहीं किया है? हाँ बोलो भाई। मैं मुस्लिम हूँ, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है हिंदू मुस्लिम के अलावा। इस बार कनिका बने कितनी वोटों से जीत रही है? तो सबके अपने अपने दावे। यहाँ पर कुल मिलाकर ये चुनावी चौपाल आज हमने लगाई, सब भाइयों की बात सुनी, सभी पार्टी से जुड़े हुए लोगों की बात सुनी। अब जैसा हमने कहा कि इन 7 सीटों पर सबसे कांटेदार, सबसे जबरदस्त मुकाबला ही है, हॉट सीट यही है। देखना यह होगा 23 नवंबर को नतीजा क्या आता है, लेकिन 13 नवंबर को खींवसर की जनता से यह आग्रह करेंगे कि वोट डालने जरूर जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।